याद की यात्रा में आत्मा के लिए जो लक्ष्य है, अलग अलग शब्दों में ये लक्ष्य हम सुनते हैं। कर्मातीत, संपूर्ण, संपन्न, सदा संतुष्ट, अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता, सभी अवस्थाएं एक ही की ओर इशारा करती हैं। आत्मा की सतो प्रधान अवस्था। बाबा सदा कर्मातीत हैं। वो इन अलग अलग स्टेजेस से गुजरते नहीं हैं। उनका पार्ट है ड्रामा में आना और सभी आत्माओं को दोबारा उनकी अनादि स्थिति, सतो प्रधान अवस्था का अनुभव कराना, रियलाइज कराना कि ये उनकी अनादि मूल स्टेज है। पुरुषार्थ है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। और सतो प्रधान का गीता में भी बहुत वर्णन है। इसका एक एस्पेक्ट है मांगने से मरना भला। ये सतो प्रधान आत्मा की वृत्ति में उसका एटीट्यूड रहता है, मांगने से मरना भला। सही मायने में इसका अर्थ क्या है, इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करें। आत्मा ने ड्रामा के आधार पे सारी जो पहचानें बनाई, कोई भी पहचान सिवाय इस एक असल पहचान के कि मैं आत्मा हूं, इसके अलावा हर पहचान राइट, रॉन्ग, अच्छी, बुरी, वो सब ड्रामा के आधार पे है। वेरी सिंपल चेकिंग, वेरी सिंपल। मैं आत्मा हूं, इसके अलावा कोई भी पहचान, यहाँ तक कि गुणों की भी पहचान अगर हो, मेरे अंदर बहुत शक्ति है, मेरे अंदर बहुत प्रेम है, इसका भी भान होना, इसकी भी अवेयरनेस होना, कहीं ना कहीं ये ड्रामा के आधार पर ही पहचान है। जैसे कहा, बहुत सिंपल चेकिंग पॉइंट है, वेरी सिंपल। मैं आत्मा हूं, इसके अलावा सारी पहचानें ड्रामा के आधार पर हैं। और इन पहचानों का काम है रावण को भोजन देना। इन पहचानों का, इन सभी पहचानों का काम है रावण को बड़ा करना।
तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सारी पहचाने हैं, जांच कर सकते हैं, हर एक अपनी जांच कर सकता है। एंड वी फाइंड सो मेनी शैडोज, इतनी सारे पहचाने हैं, परछाइयां जिससे अपने को जान रहे हैं। एनी गिवन मिनट, किसी भी क्षण पर, किसी भी मिनट पर, जब ये कोई भी पहचान का सिर खड़ा होता है और एक मांग करता है, वो मांगता है कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ, तो सबको, सबको नहीं तो दो को मेरे साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। मैं सहन करता हूँ, तो इसीलिए इनको भी कभी मेरी मान लेनी चाहिए। तो ये मांग बहुत जायज हो सकती है, बहुत राइट हो सकती है, जस्टिफाइड होगी। लेकिन ये मांगना, इसके पीछे है रावण। और किसी भी क्षण जब हम इसकी मांग को पूरा नहीं करते हैं, किसी ने इस पार्ट को कुछ कहा, तो अंदर में एक सिर मांग करता है कि इसको मैं क्लियर करूं, इनको जाके मैं समझाऊं, कहीं ये मेरे बारे में गलत ना सोचें, गलत ना समझें। तो ये मांगने से एक डिपेंडेंसी, कि पहले ये होगा, फिर हमें ठीक लगेगा, फिर आत्मा संतुष्टता का अनुभव करेगी। तो हम जहां पे भी इस मांग को स्टॉप कर देते हैं, एक भी बार अगर हम जागृति से जो हेड जो मांग रहा है उसको नहीं देते हैं, आत्मा जागृत होकर डिसाइड करती है कि ये हम उसको नहीं देंगे, इससे उस सिर को, उस रावण के उस क्रिएशन को भोजन नहीं मिलता है, और थोड़ी देर के लिए ही सही, भोजन ना मिलने से वो मरता है। तो ये मांगने से मरना भला, ये आत्मा को उसकी ट्रू एब्सोल्यूट सत्व प्रधान स्टेज का अनुभव कराती है। इस अनुभव में हम अपने आप को जितनी बार भी ला सकें, हम ये जानते हैं कि हर मिनट खेल चल रहा है माया के साथ, हर मिनट बॉक्सिंग है। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि, या ऐसा नहीं समझेंगे और समझाएंगे कि ये एक अवस्था है जो अंत में बन जाती है। बहुत जरूरी है ये समझना कि किसी भी अवस्था में हम थोड़ी देर के लिए भी आ सकते हैं, टिक सकते हैं। और जितनी बार हम एक अवस्था में बार बार अनुभव करके आएंगे, तो वो अनुभव बढ़ता जाता है, वो अवस्था स्थायी जमने लगती है। अवस्था को जमाने के लिए उसमें बार बार उसके अनुभव में आना, उसकी एक विधि है मांगने से मरना भला। तो एक दिन में
ये गेम खेल सकते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा सिर क्या मांग रहा है, और उसको वो नहीं देना। कहीं पे वो कंफर्ट मांग रहा है, बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो वो जो चाह रहा है उसको वो नहीं देना। उसी क्षण, उसी वक्त हम अनुभव करेंगे आत्मा की अलौकिकता, आत्मा की अव्यक्त स्थिति का। ये फास्टेस्ट तरीका है अनुभव करने का। कोई यदि कहे कि हमें जल्दी से जल्दी अनुभव करना है आत्मा की सुंदरता का, आत्मा की शांति का, आत्मा के साइलेंस का, जल्दी अनुभव करना है, तो ये है इंस्टेंट अनुभव करने का तरीका। ये एक बार देखना है कौन सी पहचान क्या मांग कर रही है, और डिसाइड करके कि ये उसको नहीं देना है। इंस्टेंट अनुभव, तुरंत, फौरन। एक क्षण भी, एक मिनट भी डिसाइड करके जब रावण को भोजन नहीं देते हैं, तो कंप्लीट रोशनी, कंप्लीट लाइट, आत्मा जागती ज्योत, कॉन्शियस होती है। इसका एक अटेंशन, इस रीति से ये एक खेल हम कर सकते हैं। और आशा रहेगी सबसे सुनने की कि क्या अनुभव हुआ, कैसा अनुभव हुआ। ये हम दूसरों को भी बता सकते हैं। इंस्टेंट अनुभव की ये तरीका है। ओम शांति। ओम शांति। अगर किसी को सेशन, मुरली स्टडी से पहले अगर कुछ शेयर करना है या कुछ पूछना है प्रैक्टिस से रिलेटेड, या तो हम यहाँ पर ले सकते हैं। और फिर उसके बाद हम ये मुरली ना फिनिश करेंगे आज। सो जी, जया जी। ओम शांति दीदी। जी। अ, दीदी, मुझे अभी आपने जो अवस्थाएं बताई थी ना, कि अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति, बीज रूप स्थिति, तो उसका थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या दीदी, प्लीज? वो क्या अ, मतलब उसमें क्या डिफरेंस है? अ, नहीं, क्योंकि हमने अभी यही कहा, जो कमेंट्री थी या जो भी, कि ये अवस्थाएं अलग अलग शब्द हैं और एक ही जैसी हैं, तो इसलिए उसको डिफरेंस नहीं कर सकते। तो और वो डिफरेंस जो होता भी है वो अपने अनुभव से समझ आता है, वो शब्दों से नहीं समझ आता है ना। तो वो डिफरेंस जो है, पहली बात तो यही चीज है कि उसमें डिफरेंस नहीं है ना, मोर और लेस द सेम, बिल्कुल सेम है। निराकारी, बीज रूप, ना, अव्यक्त स्थिति। लेकिन जो डिफरेंस है भी वो इतना माइन्यूट है कि वो सिर्फ अनुभव से समझा जा सकता है। यहाँ पे रागिनी बहन भी कुछ पूछ रही हैं। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी मुझे शेयर करना था कि जैसे आज हमने जो प्रैक्टिस किया अनुभव का, एग्जैक्टली कल यही सिचुएशन मेरे साथ हुआ था
कि कुछ ऐसे घर में बातें हो रही थी, तो कुछ ऐसा बात निकल के आई पार्ट को लेकर के, तो काफी डिस्टरबेंस सा अंदर में हो गया। और मुझे लगा कि उसे क्लियर करना चाहिए, जा करके मुझे बोलना चाहिए। और या फिर आत्मा को अ, एक बार ये भी आया कि मैसेज करके मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन फिर जब अपनी ज्ञान के आधार से ये समझा कि ये रावण की मांग है और ये आत्मा का डिमांड नहीं है, और उसका सामना किया और थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ उसमें समय दिया, साइलेंस करके, तो बहुत ही हल्की अवस्था हो गई, एकदम बहुत ही नेचुरली, और पूरा लाइट हो गई। क्योंकि मुझे पता था अगर वो बात लेकर के मैं सो जाऊंगी रात में तो मेरा ही स्थिति बिगड़ेगी, सुबह में हम्म। भी फिर वो अमृत वेला अच्छा नहीं होगा। तो एकदम तुरंत उसे डिसाइड किया और साइलेंस में बैठ करके अपने साथ ही जैसे डिस्कस किया कि ये चाहिए ही नहीं, क्लियर करना ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, ड्रामा को ज़ीरो किया उस वक्त। और बहुत बहुत अच्छा, एकदम रिलैक्स इंस्टेंट, जैसे आज आपने कहा, तो बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा था कि वो कल किया है और आज मैं वो सुन पा रही हूँ कि सचमुच इंस्टेंट ही वो दिखाई दिया। कि क्योंकि पहले भी ऐसे होता रहा है और मैं उस हैवीनेस के साथ सोती और स्थिति बिगड़ती रही, तो अब वो एकदम ज़ीरो हो गया और सब कुछ एकदम स्थिर हो गया है। रिलेशनशिप भी हम्म। बहुत अच्छा रहा, कोई डिस्टर्बेंस, हम्म। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म। थैंक यू दीदी जी। हम्म। नाइस। बहुत अच्छा। सो अंत में स्वदर्शन चक्र याद हो, इसका अर्थ हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हम अभी याद करते हैं, है ना, तो वो ही अंत में याद होगा। तो अभी जितना आत्मा यहाँ पे इस स्मृति में आती है कि मैं आत्मा हूँ, स्व क्या है, और बाकी जो भी चल रहा है, तो स्व दर्शन, तो स्व जो है वो दृष्टा बनकर आ, देखता है, दर्शन करता है। तो स्व जो आत्मा है वो दर्शन करने वाली है। तो वो दर्शन किसका कर रही है? वो जितना भी जो ड्रामा चल रहा है, जो रोल चल रहा है, जो अपना भी पार्ट चल रहा है ना, ये वाला पार्ट जो चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, तो इसका जितना हम दर्शन करते हैं, विच मीन्स कि इसमें लटकते या फंसते नहीं है। तो क्या होता है कि स्व जो है वो दर्शन कर रहा है। तो जितना अभी हम ये स्व दर्शन करते हैं, तो अंत के समय में फिर स्व दर्शन याद हो, तो जिसको बाबा कहते हैं कि आप ये देखोगे, है ना, कोई भयानक सीन भी होंगे तो आप देखोगे, आ, बहुत सारे सीन्स आएंगे तो आप सब देखोगे, तो कैसे देख पाएंगे उस समय? कैसे हम दृष्टा बन के देख पाएंगे? जितना स्व दर्शन किया है, स्व कॉन्शियस होके जितना उसने दर्शन किया है कि आसपास क्या चल रहा है, तो आसपास यहाँ पे हो जाता है ये पार्ट भी, इधर भी, सब कुछ। सो ये है स्व दर्शन। क्या कैन बी टेक टुडे साकार मुरली फॉर रिविजन? हाँ, क्या हम रिविजन यहाँ पे कर सकते हैं? एनीबडी वांट्स टू रिवाइज? क्या क्या पॉइंट है बाकी अभी? जी, कविता बहन, यू कैन शेयर। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, जैसे बाबा कहते हैं ना, विधि पूर्वक अमृत वेला, तो ये थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए ना। हम्म, या विधि पूर्वक अमृत वेला अर्थात कि विधि, जितना हम समझते हैं कि विधि से सिद्धि होती है, तो एक होता है नियम, ना, एक होता है नियम की तरह किसी चीज को करना। तो ये कहावत या ये हमारा लॉ नहीं है कि नियम से सिद्धि, हमारा लॉ क्या है? विधि से सिद्धि। सो विधि जहाँ पे हमें हर चीज की मालूम हो, तो उससे फिर सिद्धि है। तो अमृत वेला की विधि इतनी ही है कि जितना हम, जो भी उससे पहला का दिन बीता है, उसमें जितनी बार वी कैन अंडरस्टैंड दिस अलग अलग तरीके से। आज आज के हिसाब से जो आया कि खबरदार रहना, खबर खबर बाबा को देते रहना,
जितना हम ज्यादा बाबा को खबर देते हैं तो खबरदार होते हैं। तो इस रीति से क्या है कि थ्रू आउट द डे हम बार बार खबर दे रहे हैं, वी आर कनेक्टेड कनेक्टेड, इट्स अ क्लोज कनेक्शन, बहुत ही समानता में हम कनेक्टेड हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि दिन भर में कई ऐसा हम ग्लिम्पसेस, हम कई ऐसे क्रिएट करेंगे ऐसा टाइम जहाँ पे हम अलौकिक अनुभव कर रहे हैं, जहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन इससे बाहर हुए। तो जितना ज्यादा, एक्चुअली जितना ज्यादा भी नहीं, थोड़ा भी दिन में अगर हम अटेंशन रखते हैं ये इसमें आने का, बार 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 बार, तो ये विधि है कि अमृत वेले फिर नेचुरली बुद्धि जो है वो, जो ट्रुथ है जो अविनाशी है उसमें टिकेगी। क्योंकि जितना बार हम विनाशी, जब हम ये जो वेकिंग डे में है, तब जितना हम ये आसपास सब विनाशी चल रहा है, तब तब कितना अविनाशी में वापस आते हैं। तो उसके आधार पे फिर वो चीज है। बट आई एम श्योर कि सिर्फ यही विधि नहीं है, और भी विधि है। एक एक जैसे कहा कि दिन भर में अटेंशन रखना, एक ये तरीका है जिससे विधि से सिद्धि होती है ना। दूसरी बहुत सारी चीजें हैं इसमें आ जाती हैं कि अम, अमृत वेले के लिए खास करके कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, सफाई जो है अपनी बहुत जरूरी है, दिल की सफाई। तो इससे भी अमृत वेला विधि पूर्वक, अर्थात कि नॉट लाइक अ भगत, जब हमारे दिन दिन भर में एक एक क्लोज कनेक्शन रहता है, जब दिन भर में हमारा एक प्योर कनेक्शन रहता है, एक एक प्योर फेथ रहती है, निश्चय रहता है, और इंटेंशन ये रहता है बाबा के जैसा अनुभव करने का, बाबा के जैसे होने का, बाबा के जैसे हमें चीज समझ में आए ना, हर बात जो बाबा कह रहे हैं ये मुझे अनुभव से समझ में आए। तो ये जैसे ऑनेस्टी जो होती है, विच वी कैन नॉट फेक। तो ये अंदर की जो ऑनेस्टी है, ये जो दिल की ऑनेस्टी है, जिसमें बात आ जाती है हमारे इंटरेस्ट की, बात आ जाती है हमारा रियली में अनुभव के प्रति हमारा कितना इंटरेस्ट है, कितना ज्यादा उसकी तरफ रुझान है। तो ये ऑनेस्टी भी फिर अमृत वेला, क्योंकि दिन भर में जैसे आपके दिल में सिर्फ यही घूम रहा है, यही चल रहा है। सो नेचुरली व्हेन यू वेक अप अमृत वेला, तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि फिर प्यार की घंटी जो है वो आपको उठाती है। टाइम बिकम्स योर सॉर्ट ऑफ स्लेव ना, आत्मा के लिए टाइम एक सर्व करने वाली चीज बन जाती है, वो ही नेचुरली उठाता है आपको। जस्ट लाइक अ सर्वेंट होता है ना, वो अपने मालिक को उठाता है, तो टाइम ऐसा हो जाता है कि वो ही आपको उठाएगा। और फिर आत्मा जो है, क्योंकि उसका जो नेचुरल इंटरेस्ट है वो इतना है, आ, दिन भर में वो इंटरेस्ट रहता है, नॉट जस्ट एज अ एक्सपेक्टेशन कि मुझे हो जाए, बाबा करा दें, बट एक खुद से ना, खुद से वो अनुभव की एक आश होना, उसके प्रति काम करना, उसके प्रति जांच करना। तो वो ऑनेस्टी जो है वो अमृत वेला में बहुत काम करेगी। हम आधा घंटे भी बैठे, एक घंटे भी बैठे, लेकिन जो वो अनुभव एक मिनट का हो, तो वो अनुभव जो है वो रिजल्ट होता है उस ऑनेस्टी का, उस इंटरेस्ट का, जेन्युइन इंटरेस्ट। नॉट लाइक अ मंदिर में जैसे भगत को बोला है कि भाई कोई चारा नहीं है, बैठो जाओ, तो ऐसा नहीं ना। लाइक अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट, वेरी अच्छा बच्चा, जिसका दिन भर में भी सब कुछ करते एक अटेंशन रहता है। सो ये एक चीज होती है कि जहाँ पे बात आई कि विधि पूर्वक अमृत वेला, सारी बात हो जाती है हमारा दिल, दिल की। इवन जब हम किसी से बात कर रहे हैं, कुछ अच्छी खबर हो रही है, कुछ अनप्लेजेंट खबर हो रही है, जैसे बाबा को खबर देते रहना है ना, इट इज लाइक यू कनेक्ट टू बाबा। तो ऐसे मोमेंट्स में ऑल द टाइम आप फाइंड करें मोमेंट्स जहाँ पे जस्ट यू आर विथ बाबा, यू आर जस्ट विथ बाबा, तो वो हार्ट क्लीन रहता है, जो कि अनुभवों में मदद करता है। और भी कोई है, और भी कुछ, अदरवाइज आई कैन मूव। सो कल जैसे कि हमने देखा कि कल बात हुई हमारी कि सर्विस में क्या विघ्न आता है ना। तो विघ्न यही आता है
तो जैसे विघन आता है मैं का, है ना, मैंपन के दरवाजे का। तो और एक्चुअली सर्विस क्यों कहा गया, क्योंकि हमारा पूरा ही पर्पस यहाँ रहने का सर्विस है। आत्मा, अब जिन भी आत्माओं को ज्ञान मिला है, उन आत्माओं का इस ड्रामा में रहने का पर्पस इज सेवा ना। तो ये सेवा की फील्ड की सिर्फ बात नहीं हो रही है। जो आत्माओं को ज्ञान मिला है उनका पर्पस ही यहाँ पे रहने का सेवा है ना? सेवा मतलब खुद इस सतो प्रधान स्टेज के क्लोजर क्लोजर आना, डीपली अपना देखना कि कितना विद एवरी सिचुएशन, हर सिचुएशन, हर तरीके से जो ड्रामा चल रहा है, एवरी सेकंड, एक एक सेकंड जो ड्रामा का पास हो रहा है, यू वेदर यू लाइक इट यू डोंट लाइक इट, ये अपनी ही आइडेंटिटीज के वजह से है ना। और एक एक सेकंड जो पास हो रहा है, ये मुझे मेरा ही अंदर का माइंड के अंदर की एक तस्वीर दिखा रहा है कि कितनी पहचाने हैं, कितना अभी ईगो है, फाइन फाइन, कितनी सारी चीजें हैं। तो कैसा भी ड्रामा चल रहा है, सिर्फ इट इज शोइंग मी अ मिरर, कॉन्स्टेंटली इट इज शोइंग मी अ मिरर। जो हमारा रिएक्शन है, जिस तरीके का हमारा रिस्पॉन्स है, हर चीज, किसी रिलेशनशिप में, किसी सिचुएशन में, सब कुछ मुझे दिखा रहा है। तो कितना हम उसको देख रहे हैं। तो आत्मा यहाँ पे सिर्फ सर्विस के लिए है, और वो देखती जाए कि क्या क्या उसको दिख रहा है, कितनी सारी शैडोज हैं, कितना सारा रावण कैसे कैसे मोल्ड होके, अब पूरा ज्ञान के ही आधार पे, बट उसके कितने सारे सिर हैं एक तरीके से, कितना सारा उसका गेटवे है अपने आप को फीड करने का। तो एवरी सेकेंड ऑफ ड्रामा शोज मी दैट, हर सेकेंड ऑफ ड्रामा इज शोइंग मी दैट कितनी धागे लटकी हैं, कितनी डोर जो है इन्वॉल्व है, एवरी सेकेंड हमें दिखा रहा है। सो एम आई सीइंग दैट, है ना, एम आई पिकिंग अप द सिग्नल, या हम किसी और रास्ते पे जा रहे हैं ब्लेम के और कुछ और कंप्लेनिंग के, या फिर हम देख रहे हैं सच में स्व जो है वो दर्शन कर रहा है कि क्या क्या डोरें बंधी हुई हैं, कितनी सारी कहाँ कहाँ पे हैं। सो एम आई रियली लुकिंग एट दैट। तो ये दरवाजा बाबा ने कहा कि मैपन का जो है ये आता ही है। और इसको देखना, इस विघन को फिर सॉल्व करना, इसका विनाश करने के लिए बाबा ने बताया, एक तो साइन बताया सबसे पहले कि मगरूरी, मुरझाइश और मायूसी ना, ये एक साइन है इसका, ये तीन साइन है। और जब ये ना हो तो क्या होगा, ये ना हो तो निराकारी, निरहंकारी और निरसंकल्प ना। जल्दी यू कैन कम टू निरसंकल्प स्थिति। जल्दी हम अपने थॉट्स जो हैं किसी एक सब्जेक्ट के बारे में रोक सकते हैं, जस्ट लाइक अ टीवी, रिमोट से हम उसको बंद कर सकते हैं, कौन सा चैनल चल रहा है, तो थॉट्स किस सिचुएशन में इन्वॉल्व है, किसके बारे में इन्वॉल्व है, आई कैन स्टॉप इट। जितना हम यहाँ पे ईगो को कम करते हैं, वेट कंट्रोल बढ़ता जाता है, तो वी कैन स्टॉप। अगर मुझे नहीं सोचना है इसके बारे में तो स्टॉप, ऐसा हो सकता है। तो अब बाबा ने कहा कि आखिरी अंत में उसकी रिजल्ट यही होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। और इसलिए बाबा ने कहा कि हमेशा साथ याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। और फिर बाबा ने बताया कि बाबा ने संगठन भी बनाया था, है ना, और संगठन बनाते थे। संगठन की भी हमने बहुत सारी समझा कि किसी भी जगह पे हम हैं, जो भी संगठन है, वो एक ही पर्पस हमें सर्व कर रहा है, अगेन हमें दिखा रहा है ना, कितनी डोर है, कहाँ डोर है, कितनी कितनी पुरानी डोर है, कितनी पक्की है ना, ऑल सॉर्ट्स ऑफ अटैचमेंट। डोर मतलब अटैचमेंट, तो दिखा रहा है कि क्या अटैचमेंट्स हैं, है ना, संगठन कैसा भी। तो एवरीथिंग इज जस्ट हमारा यहाँ पे रहने का पर्पस ही ये है कि अपनी फाइन ट्यूनिंग करना, अपनी रिफाइन स्थिति बनाना। तो हर चीज हमें जिसको सीखना होता है वो हर चीज से सीख लेगा, वो हर चीज में अपने काम की चीज ढूंढ लेगा। तो हमारे सबसे बड़ी काम की चीज है ये पता करना कि कितनी कितनी पहचान है। और इसको खत्म करने के लिए एक ही उपाय है कि बार बार यू सी इट, एंड जैसे हम उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं ना कि ये है, ये दिस इज आइडेंटिफाई किया, एडमिट किया कि ये ईगो है, आप देखेंगे उसका जो इफेक्ट है, उसका जो पावर है ओवर द सोल, वो वहां से 50% खत्म हो जाता है।
एंड 50% अगर हम अटेंशन रखेंगे अपनी प्रैक्टिस पे तो वो 100% फिनिश हो जाता है। जस्ट नोइंग कि ये है, जस्ट नोइंग कि ये ईगो है, वो उसकी 50% शक्ति खत्म हो जाती है, सिर्फ सिर्फ ये देख लेने से। अगर देखते ही नहीं, एडमिट ही नहीं करेंगे तो फिर उसकी 100% शक्ति बनी रहती है, लेकिन 50% शक्ति सिर्फ देखने से। इसीलिए बाबा कहते हैं, वन ऑफ द रीजंस वाई, किसी ने पीछे क्वेश्चन पूछा था ना कि बताने से 50% माफ कैसे हो जाता है, आधा माफ हो जाता है, समथिंग लाइक दैट, ये क्वेश्चन आया था। ये इसीलिए होता है क्योंकि द मिनट यू रिफ्लेक्ट, जहां से आप रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हैं हमारी जर्नी में, ये हुआ मुझसे या मैंने किया और इसके पीछे ये ईगो था, द मिनट यू कैन सी इट, उसका 50% माफ हो जाता है, उसकी 50% शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है ना, आधी हो जाती है ना। लेकिन देखने के बाद फिर मेन जो काम है, जो प्रैक्टिस है, उसको हम जारी रखेंगे तो वो 100% खत्म हो जाती है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। क्यों बाबा कहते हैं तुम मुझे सुनाते हो, 50% माफ हो जाता है? क्योंकि हम सुनाने में हम कुछ बहुत कुछ थोड़ी करते हैं, सिर्फ हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हुआ था, ये इस कारण से हुआ था। सिर्फ आइडेंटिफाई करने से 50% माफ है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि ऐसे ही यहाँ पे संगठन बना ना, और संगठन जो है इस तरीके से उसके बहुत सारे बेनिफिट्स बाबा ने बताए। तो अब आगे बाबा कहते हैं कि स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। जो बाबा ने अपनी बात बताई थी ना कि मैं सब कुछ देखते शुद्ध मोह है, लेकिन स्वरूप नहीं बनते हैं। प्रेम प्यारे भी हैं, न्यारे भी हैं, लेकिन प्यारे होने का स्वरूप नहीं बनते हैं। तो उसका कारण क्या है कि स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा जैसे कि क्या होता है यहाँ पे सोल्स के लिए, जब वो कुछ पेनफुल सिचुएशन देखती हैं, जब कुछ दर्द देखती हैं, तो याद आ जाता है कि ये तो ड्रामा है ना, कहानी चल रही है, ड्रामा चल रहा है ना, ये सब कुछ ड्रामा के अंदर हो रहा है। हम्म? लेकिन हर बार जो स्नेह का कुछ आता है वो रिमाइंडर हो जाए कि ये ड्रामा है। हम्म? बहुत अच्छे सीन चल रहे हैं, बहुत अच्छा यू नो स्नेह पूर्वक सब चल रहा है, तब जैसे याद रहे कि ये ड्रामा के अंदर हो रहा है। तो बाबा अपनी सीक्रेट बता रहे हैं कि फॉर हिम, बाबा के लिए स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। तो ये कितना इंटरेस्टिंग है। और बाबा तो हमेशा ही स्नेह को ही देखते हैं, उनको हमेशा ही ड्रामा याद रहता है ना, बुद्धि में हमेशा फिक्स्ड है कि ड्रामा। तो बाबा कहते हैं जब ड्रामा ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं ना? फिर साइलेंस हो जाते हैं। मन में किसी भी तरीके का हल्का सा भी शोर है, तीन चार संकल्प भी चल रहे हैं, तो सब साइलेंस हो जाते हैं। जैसे ही हमने याद किया कि ये तो सब ड्रामा में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब ड्रामा में हो रहा है। किसी भी टाइम पे हम देखें, थॉट्स का तूफान है ना, थॉट्स के तूफान को इंस्टेंटली वी रिमाइंड की ये स्टोरी है, ये ड्रामा है, ये कहानी है। कैसे साइलेंस की तरफ ना, एक्सपीरियंस है ना सभी को, सबको एक्सपीरियंस है इस चीज का। सो बाबा कहते हैं कि स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा। अगर स्नेह स्नेह के सीन्स हैं और ड्रामा याद ना रहे तो क्या हाल हो जाएगा। स्नेह के सीन्स हैं बहुत ही, वो जो कहते हैं ना कि हैप्पी गो लकी स्टोरी चल रही है, ऐसा सब सीन्स चल रहे हैं, तो उस समय अगर स्नेह में आ गए और ड्रामा ना याद रहे तो क्या हाल हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि ना क्या हाल हो जाएगा, अगर उस समय ड्रामा ना याद आए, अटैच हो जाएंगे ना, थॉट स्पीड अटैच हो जाएंगे। अटैच होने से क्या हो जाएगा, हाँ बाबा याद नहीं रहेगा। हम्म, बाबा याद नहीं रहेगा। या और बाबा कहते हैं कि नदी बन जाएंगे, नदी बन जाएंगे मतलब फिर बहना शुरू। नो द मिनट यू फॉरगेट कि ये ड्रामा है, तो नदी बन के बहना शुरू ना। तो
सब जो भाव हैं सब तो बहना शुरू, स्टार्ट फ्लोइंग। तो लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, ड्रामा, याद रखो कि ड्रामा है। जो कर्म हम करेंगे फिर सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस, इसलिए साइलेंस। अगर सभी साथ होते तो जो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव था वो ड्रामा प्रमाण और होता, लेकिन था ही ऐसे, इसलिए थोड़े ही सामने थे। अगर जो अंत में जब आत्मा शरीर छोड़ रही थी ना, ब्रह्मा बाबा का जो पूरा सीन चला, तो उसमें बाबा कह रहे हैं कि अगर सब सामने खड़े होते तो फिर सीन कुछ और होता। इसीलिए वो उस सेक्रेड सीन में, उस उस ड्रामा के उस सीन में बहुत कम मौजूद थे। सिर्फ कुछ कुछ मौजूद थे जिन्होंने विटनेस किया वो सीन, है ना, जिन्होंने देखा फर्स्ट हैंड, जिन्होंने देखा वो सीन कि जो नंबर वन आत्मा है पूरे ड्रामा में, नंबर वन सोल है, वो बॉडी छोड़ रही है। तो वो बड़ा ऐसा सीन था जिसको देखने के लिए ना बहुत ही कम थे जो मौजूद थे, कम थे जो सामने थे। तो बाबा कहते कि सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे। स्नेह तो वतन में भी है और रहेगा, अविनाशी है ना। स्नेह कैसा है? अविनाशी है। तो वतन में भी है ना, रहेगा। यहाँ पर भी जब थे तो स्नेह रहा। तो लेकिन जो सुनाया कि स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है। तो ड्रामा जो है वो स्नेह जो बहने के उसमें हो जाता है, तो उसको वो थमा देता है, और साइलेंस में फिर पावर होती है। तो जितना ड्रामा ड्रामा यू यूज, तो अंदर में साइलेंस क्रिएट होता है ना, और साइलेंस क्रिएट होने की वजह से फिर पावर है। जो कल के मुरली में भी था कि साइलेंस की शक्ति मर्ज करो ना, तो सेवा होगी। साइलेंस की शक्ति के बहुत सारे बेनिफिट्स बाबा बताते हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति के लिए क्या है जरूरी? ड्रामा, टू फॉर अस टू रिमेम्बर कि ये ड्रामा है। तो हमारी जो साइलेंस रिट्रीट होती है वो पूरे टाइम चलती है ना। साइलेंस रिट्रीट जो है, मौन की रिट्रीट, वो सारा टाइम है, क्योंकि ये हमारे पास बहुत अच्छा कोड है कि जैसे ही हमने साइलेंस रिट्रीट में आना, मतलब याद रखना कि ड्रामा है। और फिर बाबा कहते हैं यही साइलेंस जो है ये शक्ति को लाएगा। यही साइलेंस जो है वो शक्ति को लाता है। और शक्ति चाहिए, शक्ति क्यों चाहिए ना? पावर की क्या क्या जरूरत है? वाई इज पावर नीडेड? पावर का क्या काम है आत्मा के लिए? पावर की क्या जरूरत है? वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ सोल है ना, परिवर्तन। हम्म, अनुभव, रूल ओवर रावण, प्योरिटी, स्टेबिलिटी। सो ये शक्ति ना जो हमें माया के ऊपर जीत पाने का काम करती है। पावर इज देयर, तो फिर माइट अगर है तो लाइट जो है, जो हमें पता है, वो सब माइट में आता है जितनी ज्यादा पावर है। तो बाबा कहते हैं फिर वहां साकार में मिलन होगा। अभी अव्यक्त रूप में मिलते हैं, फिर साकार रूप में सतयुग में मिलेंगे ना। तो जिन्होंने वो एक्सपीरियंस किया, तो फर्स्ट नंबर की जो आत्मा है ना उसके साथ थे, तो फिर अभी वो मिलना होगा सीधा सतयुग में। सो वो बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि वो लंबा गैप फ्रॉम 1969 टू अब सीधा सतयुग में, प्रैक्टिकल में साकार में मिलना जो है, अब वो तब होगा। तो बाबा कहते हैं कि वो सीन तो याद आती है ना, खेलेंगे पाठशाला में आएंगे मिलेंगे। सतयुग की जो सीन है ना, सब साथ में खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, मिल रहे हैं। तो आप नूरे रतन सतयुग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। जो बाप देखते हैं वो बच्चे भी देखते रहते हैं और देखते जाएंगे।
और देखते जाएंगे। तो यहाँ पे जितना हम याद रखते हैं कि ये पुरानी दुनिया ये खत्म होने वाली है, तो ये भी याद आता है कि नई दुनिया जो आने वाली है, आने वाले सीन्स क्या हैं ना। व्हेन यू रिमेम्बर कि मूवी में अभी ये सीन्स फिनिश होने हैं, तो ये भी याद आता है स्वाभाविक रूप से कि अभी आगे क्या सीन्स आने वाले हैं। तो बाबा ये बता रहे हैं कि बाबा क्या देखते हैं, व्हाट डज गॉड सी। तो ही सीज कि अभी ये सत्युग शुरू होगा, सब साथ में आएंगे, सब ये सब आत्माएं हैं, साथ में स्कूल जाएंगे, साथ में ये पाठ चलेगा अभी, है ना, ये राज्य करेंगे साथ में मिलेंगे। तो वो देखते हैं। तो इसीलिए मम्मा का जो एक एक उनकी जो टेक्निक थी, तो वो यही थी कि जितना ज्यादा यहाँ पे रहते हुए न, सब कलयुग से, पुरानी दुनिया से मोह खत्म करने का तरीका क्या था कि नई दुनिया, ना जो नई दुनिया है, वो उसके एक्सपीरियंस में, उसके उसके अनुभव में जाना। तो वो उनका लाइन बहुत क्लियर रहती थी, इसलिए वो एब्सोल्यूट अनुभव कर पाते थे कि आगे वाली दुनिया में क्या है। लेकिन ये पुरानी दुनिया से मोह खत्म करने के लिए हमको बाबा ना जैसे बताते हैं कि घर को याद करो या आने वाली दुनिया को याद करो, ना शांति धाम या सुख धाम। तो सुख धाम का अगर अ, नहीं होता है तो यू हैव शांति धाम। शांति धाम का एक्सपीरियंस हर सोल को है, और वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो इसलिए इसको बाबा कहते हैं कि आप नूरे रत्न सत्युग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। जो बाप देखते हैं वो बच्चे भी देखते रहते हैं और देखते जाएंगे। अब तो ज्वाला रूप होना है, आपका ही ज्वाला रूप का यादगार है। पता है, ज्वाला देवी भी है ना, अलग अलग तरीके की देवियां हैं, क्या क्या नाम रखे हैं, मनसा देवी, नैना देवी, ज्वाला देवी, कितने सारे नाम हैं। तो यहाँ पे जैसा जैसा सब यादगार हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो ज्वाला देवी जो है, ये कौन है? ये सभी शक्तियों को ज्वाला रूप देवी बनना है। तो ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिस ज्वाला में ये कलयुगी संसार जल कर भस्म हो जाए, है ना। ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है, विच मीन्स कंप्लीटली माइट हाउस, ना कंप्लीट माइट हाउस। सारा जो है सब तरीके का डोर से, सब तरीके के उससे फ्री ना। तो ज्वाला रूप तो ये है ज्वाला देवी का यादगार, जिसमें फिर पुराना जो है सब कुछ फिनिश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सभी को बाप दादा का अव्यक्त याद प्यार स्वीकार हो, और साथ साथ इशारा दिया है इस उसको जल्दी से जल्दी जीवन में लाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। जो बाबा ने इशारा दिया, मेन इशारा बाबा का रहा, जो हाईलाइट रहा इस मुरली का, वो था कि अमृत वेले, तो अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। तो अमृत वेले भी बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे, तो वो फिर अमृत वेले भी स्थित हो सकेंगे। तो इसीलिए कोई भी चीज जो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, कोई भी धारणा, कोई भी मर्यादा हम फॉलो करते हैं, इसको एक एक होता है कि नियम की तरह करना ना, और नियम की तरह करना उसका भी बहुत रिवॉर्ड है ना, क्योंकि सिंपल बुद्धि से हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक होता है कि वो हमारे लिए नियम, किसी ने कहा है ऐसा करने से, ऐसा सोचने से, ऐसा समझ कर करने से बाबा कह रहे हैं, फिर भी देर इज एन एलिमेंट की वो उसमें परमानेंट का स्टैम्प नहीं होता है, उसको दूसरा एटमॉस्फेयर मिलेगा, कुछ और मिलेगा। तो ये बहुत ही इजी होता है दोबारा उसमें स्लिप हो जाने, जब हम किसी के कहने से कुछ करते हैं, किसी भी चीज, किसी भी वी कैन सभी बता सकते हैं अपने अनुभव से कि कभी भी हमने किसी के कहने से अच्छा काम भी किया है, तो वो कितना लास्ट करता है। तो उसके रिवॉर्ड होता है, अच्छा काम किया है, कहने से किया है, लेकिन उसका एक रिवॉर्ड है। बट जो फुल प्राइज है वो तब है जब हम उसके लिए, हमारी ये भावना हट जाती है कि ये कोई कह रहा है, किसी ने कहा है इसलिए करना है। जब हम नेचुरली वी फील
कि यही जीने का तरीका है। तो ये जो उसके प्रति जो कंपल्शन है, किसी भी धारणा, किसी भी मर्यादा के प्रति, किसी भी नो प्रिंसिपल के प्रति जो ये भाव है कि ये कंपल्सरी है, ये जब तक बनी रहेगी, भले हम उसको फॉलो कर रहे हैं, भले हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये जो कंपल्सरी का एलिमेंट बना रहेगा, ये स्वमान में आने नहीं देता है आत्मा को ना। ये आत्मा को उसका जो ट्रू नेचर है वो एक्सपीरियंस नहीं कराने देगा, क्योंकि ये जो कंपल्सरी है, ये यहाँ पे कोई ना कोई जो पहचान है वो एक्टिव रहती है, और वो ही इसको कंपल्सरी समझ के करती है, जो कि जरूरी भी है ना, जो कि जरूरी है हमारे पुरुषार्थ की यात्रा में। इट इज इम्पोर्टेंट कि हमें समझ में आती है इसकी प्रिंसिपल, इनकी धारणाओं का महत्व, और ये भी समझ में आता है कि बाबा कह रहे हैं तो वी डू इट ना। बट आफ्टर अ वाइल इट ये एलिमेंट ऑफ कंपल्शन जितनी जल्दी हट जाए, उतना इजी होगा आत्मा के लिए उसके अविनाशी नेचर में रहना, तो किसी भी चीज से। क्योंकि जहां पे ये कंपल्शन का एलिमेंट हटा ना, उस चीज को छोड़ना नहीं है, फिर भी करना है, बट ये कंपल्सरी का जो ये एलिमेंट हटेगा, तो उसके प्रति वो खुद का विलिंग, खुद की चाहना, खुद का इंटरेस्ट, और खुद का अ, एक मजे से करना। तो पूरा पूरा मजे से करने से प्राइस बहुत हाई होता है, प्राइस बहुत बड़ा होता है। जहाँ पे ये कंपल्सरी का जो है, ये टैग जो है, ये हटने लगे, चाहे वो अमृत वेला हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, ये टैग हटने लगे, और खुद का मजा ना, खुद का मौज से यू एंजॉय इट। व्हाई डू यू डू इट? बिकॉज यू एंजॉय इट ना। इसलिए नहीं क्योंकि आई एम पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए नहीं क्योंकि ना, बिकॉज यू एंजॉय इट। आप आत्मा को उसके अलावा कोई तरीका नहीं पता है। तो यहाँ पर ये मुरली है, और अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस ले सकते हैं, या फिर हम पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। हाँ, इसको नेमीनाथ वर्सेस दिल से करना, इसको ही बाबा कहते हैं दिल से करना या दिमाग से करना, है ना। तो दिमाग वाले का भी प्राइस है, लेकिन दिल वाले का जो प्राइस है ना, वो फिर वो ऐसा प्राइस है कि वो दिमाग वाले ने 100 चीजों में दिमाग लगाया होगा, 100 चीजें उसने कंपल्शन से करी होंगी, मजबूरी से करी होंगी, लेकिन दिल वाला एक चीज करेगा और उसका फिर उसको बहुत ग्रैंड प्राइस है, बिग प्राइस। मजबूरी से करना और दिल से करना बहुत डिफरेंस है। टास्क छोटा बड़ा मैटर नहीं करता है, बट वो जो एनर्जी का जो रिवॉर्ड है, प्राइज है, वो बहुत बड़ा प्राइज है। हाँ, कंपल्शन के वजह से इट बिकम्स मोर ऑफ अ रिचुअल फॉर अस देन अ रियल ग्रोथ। हाँ, और हमेशा ही याद रखना है कि कोई भी चीज कंपल्शन से है, वो कभी भी उसको थोड़ा सा भी दूसरा इन्वायरमेंट मिलेगा, हम्म, तो उसका पूरा पूरा चांस है उसमें स्लिप होने का, क्योंकि वो दिल से नहीं हुआ है ना, किसी के कहने से हुआ है, इवन इफ इट इज बाबा। तो ये एक चीज आती है, और इसी को प्रेम बोला जाता है, कि किसी ने कहा, लेकिन वो मैंने अपने दिल पे छाप लिया, एंड आई फॉरगॉट कि ये मुझे किसी ने कहा है करने को, आई फील कि ये मुझे ऐसे ही करना है। तो इसी को प्रेम कहते हैं ना। इसी को बाबा कहते हैं कि जो बाप को पसंद है वो ही तुमको पसंद हो। तो इसलिए नहीं पसंद हो क्योंकि वो बाबा को पसंद है ना, इसलिए पसंद हो क्योंकि जिसके साथ आपका प्रेम है, फिर उसको जो पसंद है, उसको जैसे करना है, क्या करना है, वी फॉरगेट कि ये इसकी चीज है ना। यू समहाउ यू गेट कन्विंस्ड कि ये मेरा ही चीज है, मुझे ही ये पसंद है। तो ये जहाँ पे आ जाता है, तो वहां पे हम साथी के साथ का अपना प्राइज है, और फिर अपनी स्थिति का अपना मजा है, सब कुछ में दिल जहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, तो वहां पे एवरीथिंग इज मौज, रूहानी मौज, रूहानी मौज है जी। सो ये हमारी 2 फेब की 1969 की मुरली है। अभी यहाँ से किसी को कुछ और
कुछ शेयर करना है कर सकते हैं। तो आज जो मेडिटेशन में हमने ध्यान रखा, जो गेम लिया है ना, मांगने से मरना भला, तो ये हम एक दिन है ना, कल तक, कल क्लास तक इस पे अटेंशन रखें। यू कैन सी एंड प्ले दिस गेम, ताकि कल फिर सब शेयर, जो जो भी है वो शेयर कर सके। ठीक है विवेक भाई? या ओम शांति दीदी। दीदी मेरे को एक सिचुएशन में जो सामने आई थी, उससे रिलेटेड फिर जो अनुभव रहा वो एक बार क्रॉस चेक कराना था कि इफ आई गिव द राइट थॉट्स टू जीरो डाउन द रावण और द ईगो। सो दीदी एक सिचुएशन ऐसे सामने अनफोल्ड हुई कि I ended up paying, some sort of bribe to a police officer because it was not out of choice but more out of a compulsion, या ये कह लो कि जैसे गन पॉइंट पे कोई मांग रहा है तो देना ही पड़ेगा. So after the scene got completed, then uh, mind took over, related to that scene. तो पहला तो यही चीज आया कि सामने वाले ने क्यों किया ऐसे, तो आंसर वो ही दिया कि सामने वाले की पार्ट को लेके कि उसका पार्ट था एंड ही जस्ट प्लेड हिज स्क्रिप्ट एंड ही प्लेड टू हिज स्क्रिप्ट एंड वो भी निर्दोष है एंड ड्रामा में ये सीन था सिंस इट हैड हैपेंड. फिर मन ने दूसरी तरफ फिर मेरा जो पार्ट था उसको लेके क्वेश्चन करना शुरू किया कि आपका लॉस हुआ बिकॉज यू पेड मनी, यू लॉस्ट मनी देयर, समवन मेड अ फूल आउट ऑफ यू, इस तरह के थॉट जैसे आने शुरू हुए. तो फिर मैंने अपने साथ ये रीजन किया कि दैट this money doesn't belong to me, this was given by drama to me, to play my part, and therefore the money came from the drama and it went to the drama only. वो एक prop के रूप में मेरे पास आई हुई थी, I played with it and it went back to the drama. तो मेरा कोई लॉस नहीं हुआ उस चीज में. तो जैसे ये थॉट आया, ऑनेस्टली एक्सपीरियंस यही रहा कि वो जो थॉट्स चलने शुरू हुए थे, आई जेन्युइनली फेल्ट कि वो उसी समय शांत हो गए, क्योंकि शायद जैसा आप कहते हैं कि रावण को जीरो कर दो या वो जो भी सीन है उसमें वैल्यू ना ऐड होने दो. तो उससे ये बात तो हुई, बट देन फिर बाद में मैं ये सोच रहा था कि मैं एक बार क्रॉस चेक करवाऊं कि ये मैं राइट थॉट भी दिया अपने आप को कि नहीं दिया, रिलेटेड स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द थॉट्स, रिलेटेड टू द मनी दैट आई हैड टू पे, टू द ऑफिसर. सो बस वो चेक करना चाह रहा हूँ दैट इफ दैट इज राइट. ऑल्दो मेरे को ये इंडिकेशन तो मिल गया था, अगर मेरा मन शांत हुआ है इस बात को कह के, सो मे बी इट इज इन ऑर्डर, बट आई स्टिल थॉट ऑफ चेकिंग इट विद यू वंस. हाँ, पास्ट में अभी जो भी हो गया है ना, एनी इस सेकंड से पहले जो भी हो गया है, उसके लिए वो ओनली द फैक्ट इज, जो भी बीत गया है उसके लिए सिर्फ यही फैक्ट है कि वो ही पार्ट ऑफ डेस्टिनी था, वो ही ड्रामा में पार्ट था, और वैसे ही ड्रामा में होना था. उससे उससे मोर परफेक्ट, उससे मोर एक्यूरेट, उससे ज्यादा सही सीन था ही नहीं ना. वो ही सीन सबसे परफेक्ट सीन था, वही एक्ट सबसे एक्यूरेट एक्ट था, और वही एक्ट जो है सबसे कल्याणकारी भी था. सो ये फैक्ट है ऑफ एनीथिंग. एक सेकंड के पीछे भी जो बीत गया है उसके लिए ये फैक्ट है. तो जितना जल्दी भी रिमाइंड आवर सेल्फ, हम कॉन्शियस हो जाएं इन फैक्ट्स को, पास्ट की किसी भी चीज के लिए, देन दैट इज द ओनली वे, दैट इज द ओनली वे पुरानी चीजों को से उनके स्पाइरल से बाहर निकलने के लिए, उसके चिंतन से बाहर निकलने के लिए जो हमारी अटैचमेंट्स उसमें फंसाती हैं हमें, आत्मा को. तो उसके लिए यही चीज है कि ये फैक्ट जितनी जल्दी हमें ये याद आ जाए, ये समझ में आ जाए, और जितनी बार हम इसको अप्लाई करेंगे तो फिर वो नेचुरली याद रहने लगेगा कि कुछ भी मोर एक्यूरेट नहीं था, कुछ भी मोर कल्याणकारी नहीं था, इससे इससे राइट सीन और कोई नहीं था. तो इट हैड टू हैपन दैट वे. एंड या दैट इज द पार्ट. सो कुछ उसमें बुरा नहीं है, कुछ उसमें वो नहीं है, पार्ट तो पार्ट है.
जी जी। तो या या ओके दीदी, थैंक यू। या अनीता भी। ओम शांति दीदी। जी। दीदी जैसे आपने आप बाबा ने कहा था कि मांगने से मरना भला, है ना। हम्म, अगर जो लौकिक में बाबा ने जिसकी पालना के लिए हमें भेजा है, जैसे बच्चा, तो यदि उसको कंप्यूटर की जरूरत है और घर में कंप्यूटर है नहीं, है ना, तो हम्म। उसके लिए यदि हम किसी से कोई मदद मांगते हैं या किसी से थोड़े टाइम के लिए लैपटॉप लेते हैं उसका, तो ये भी मांगना ही हुआ। मदद के लिए मांग रहे, उनसे कह रहे, वो दे देते हैं, तो ये मांगना हुआ या फिर मांगना नहीं चाहिए, क्या करें? यहाँ पर ये हम देखते हैं आज जो एग्जैक्ट लाइन में एक बार देखती हूँ। एग्जैक्ट लाइन जो आई है ना कि पानी बराबर और दूध बराबर, है ना। ये एक मिनट में जैसे ये लाइन ढूंढती हूँ। क्या है ना कि इससे एक्चुअली में ये तो राइट है। हम देखें कहाँ कहाँ पे हम स्थूल में भी मांगना लेना चलता है, लेकिन ये मोर इम्पोर्टेंट वो हम उसको आज ठीक कर लें, अभी कल से ये नहीं मांगेंगे, कंप्यूटर नहीं मांगेंगे, किसी से सब्जी नहीं मांगेंगे, वो एक एक चीज है वो। लेकिन उससे जो रियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होती है ना। जो बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो हमारे मन के अंदर से जो पहचाने मांगती हैं वो जरूरी है। उसको देखना जरूरी है, उसको खत्म करना जरूरी है। तो यहाँ पे आया ना कि तुम बतला सकते हो कि हम अपने ही खर्चे से सब कुछ करते हैं, दूसरों के खर्चे से कैसे बनाएंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि मांगने से मरना भला। सहज मिले तो दूध बराबर, सहज मिले तो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी, और फिर छीन लिया खींच लिया किसी से तो रक्त बराबर, खून बराबर हो जाता है। हम्म। तो यहाँ पे हाँ, बट ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल क्योंकि ये आत्माओं से बात हो रही है तो फर्स्ट इट इम्प्लाइज टू द सोल, एंड फिर वहां से हमें ट्रेस करते जाना है कि ये स्थूल में भी ये पहचान कि ये बेटा है इसको चाहिए, या बच्चा है इसको जरूरत है, तो यहाँ पे कौन सी पहचान को खाना मिल रहा है कि मैं माँ हूँ, इस पहचान को जबरदस्त भोजन मिला ना, कि बेटे को कुछ चाहिए या जो भी। सो ये पहले देखना है कि यहाँ पे ठीक है किसी को कुछ चाहिए वो उसको दिया, लेकिन यहाँ पे उस देने में जो भी करने में यहाँ पे कौन सी पहचान भरी, यहाँ पे किसको भोजन मिला। क्या इसको भोजन मिला कि मैं माँ हूँ, मेरी जिम्मेवारी है, मुझे करना है ना। तो इसको भोजन मिल रहा है तो फिर हाँ वो जो है उसी के लिए कहा है कि मांगने से मरना भला। तो बेटर कि ये पहचान को मारना बेटर है कि मैं माँ हूँ देन इसको खाना खिलाना। तो जहाँ पे हम ये लेकर आए कि ये सभी जो है सब सब जो है ये पूरी धरती पर इतना विशाल ड्रामा चल रहा है, निरंतर चल रहा है। कोई हमारे एक दो के किसी की शक्ति से चल रहा है क्या? सब अपने आप हो रहा है, सब चल रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं पालनहार एक है, उसकी पालना में सब कुछ हो रहा है। इतना बड़ा ड्रामा, इतना ग्रैंड ड्रामा चल रहा है। सो देने वाला करने वाला वो सबका सब चीज का ध्यान रखता है, करता है। सो वी थिंक लाइक दैट कि सब बाबा के बच्चे हैं, जिसको जो चाहिए वो उसको हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर अभी नहीं भी मिल रहा है तो उसमें उस आत्मा का फायदा है ना, इसीलिए नहीं मिल रहा है, वो वैसा सीन इसीलिए आया है, तो अच्छी बात है, ठीक है ना। इस रीति से हम इसको देखें। हम्म, जी। राघव, राघव भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आवाज क्लियर है? हम्म। दीदी मैंने पूछना था, लाइक लॉफिस में मैं एक बेकरी रन करता हूँ, तो उसके लिए अगर मैं फॉर ऑर्डर लाइक ऑन स्पेशल ओकेजन, लाइक आई अप्रोच समवन टू परचेज फ्रॉम मी और एनीथिंग एल्स, तो इज इट राइट टू अप्रोच देम? और बस यहाँ पे इतनी चेकिंग करनी है कि या मैं उस चीज से बंधूं ना, उस आइडेंटिटी से, लाइक फॉर अ बेकर आइडेंटिटी और अ बिजनेस पर्सन आइडेंटिटी से,
उसे बंधना नहीं चाहिए। मेरे को ये चेकिंग करना ज्यादा जरूरी है, मोर देन इम्पोर्टेंट कि इसको बेचना चाहिए मैसेज या नहीं बेचना चाहिए। जी, यही यही जरूरी है चेकिंग। जो आपके लास्ट किसी भी लाइन थी ना, मतलब वो थोड़ी थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी ऐसे गूंज रही है, तो लास्ट लाइन 1 मिनट। इसकी ये। हाँ, ये चेकिंग जरूरी है, या व्हाट वाज द अदर थिंग यू सेड? हेलो। जी, हाँ बेटर जी। बेटर। ओके। हाँ, वही मेरा क्वेश्चन था कि मतलब कोई भी चीज के लिए चेकिंग करना, लाइक फॉर अ बिजनेस के लिए रन करने के चेकिंग करना, लाइक या किसी और से भी मांगना है, तो चेकिंग बस इतना हमको खुद का करना है कि मैं उस पर डिपेंडेंट तो नहीं हो रहा, किसी पहचान को तो नहीं वो मिल रही, पानी मिल रहा उसको हम्म बढ़ने के लिए। हम्म जी, क्योंकि जहाँ पे भी किसी भी पहचान को पानी मिल रहा है तो उधर डिपेंडेंसी क्रिएट जरूर होगी, है ना? तो वी कैन चेक कि कहाँ पे डिपेंडेंसी आ रही है, उससे हम समझ सकते हैं कि बैक ऑफ द पिक्चर कौन है, इसमें पीछे से कौन है। और जैसे कहा ना कि सहज मिले तो दूध है, तो यहाँ पे सब कुछ जो है एक दूसरे के सहयोग से चलता है, सारा कुछ ये जो जो पूरा एक तो सृष्टि भी है, और साथ में हम देखें कि बाबा की जो संगम युग पे जो बीके फैमिली है, तो सब कुछ सहयोग से सब कुछ चलता है। एवरीथिंग इज वर्किंग लाइक द वर्ल्ड, प्रोग्राम है, बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं। लेकिन एक एलिमेंट क्या है कि जो भी सहयोग कर रहा है उसके अंदर ये भावना ये नहीं होती है कि हम दे रहे हैं या कुछ ऐसा। उसके अंदर भी भावना ये है कि ये बाबा का काम है, और जो कर रहा है, जो रिसीविंग मोड पे है, उसको भी ये नहीं है कि ये मुझे मिल रहा है, उसको भी है कि ये बाबा का काम है। इसीलिए क्या है कि देखा जाए तो एक्शन वही है कि कोई ले रहा है कोई दे रहा है, लेकिन उसमें मांगना और ये सब इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज एनर्जी इज ऑफ सहयोग। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि बाहर में भी कहीं पर भी अगर एनर्जी में सहयोग है, सो दैट इज ओके। बट जहाँ पे एनर्जी में भी सहयोग कब होगा, जब एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अगर वो है ही नहीं, तो अल्टीमेटली जो दे रहा है उसको रहेगा ही कि भाई हमने दिया है, और जो ले रहा है उसको कहीं ना कहीं गिल्टी फील करवाया जाएगा, या वो खुद फील करेगा कि मैंने इनसे इतना लिया है। तो ये सब डिपेंडेंसी से फ्री होने के लिए ये बाबा कहते हैं कि मांगने से मरना भला है। सो दिस इज व्हाट बाबा सेज कि मतलब सेवा का नहीं, सेवा भाव का है। हम्म, कह सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। कह सकते हैं। जी। सो ठीक है, और भी कुछ है? अदरवाइज फाइनल लास्ट हम किसी से सुन के फिर चलते हैं। जी, रश्मि जी। दीदी अगर जैसे घर में भोग लगाना है बाबा को, तो कैसे लगाना होता है? मतलब कि सूक्ष्म वतन में जाके कि बाबा को देख अपने उसमें ध्यान करते हैं, बाबा को परम धाम में देखते हैं, ऐसे करके भोग लगाने हैं? हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है। हम्म भोग लगाने के लिए ये भोग लगाया इसलिए जाता है ताकि हमारा जो कोई भी चीज है ना, कोई उसको हमें क्लैरिटी चाहिए, तो हम पहले ये देखें कि इसका लक्ष्य क्या है, फिर लक्ष्य से हमें पता चलता जाएगा कि फिर क्या करना है ना, और क्या सही तरीका है, ये राइट है कि नहीं है। तो अभी भोग लगाने का लक्ष्य क्या है लक्ष्य भोग लगाने का, कोई बताएगा? क्यों लगाया जाता है भोग? क्योंकि इसी से हम समझ सकते हैं, गोल से ही सोचा जा सकता है ना, फाइनल एम ऑब्जेक्टिव से ही वी कैन थिंक कि करना क्या है। फूड इनटेक के टाइम बाबा की याद बनी रहे। ओके, भावना भावना भरना, सरेंडर करना, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, ऑफरिंग टू बाबा। या सो भोजन एक ऐसा टाइम है, भोजन खाना, जहाँ पे आत्मा बहुत इन सेकंड्स जो है वो आती है शरीर के आसक्तियों में फंसने का, जैसे अलग अलग विकार हैं, तो उसमें से जैसे ही ये
जुबान के तौर पे टेस्ट, इससे आत्मा का बहुत जल्दी शरीर में जो है आसक्ति आना, ना बहुत तेज से अटैच होना, बॉडी कॉन्शियसनेस में बहुत डीपली पुल होना। तो ये भोजन जब हम लेते हैं, क्योंकि आत्मा तो भोजन करती नहीं है, इट इज लाइक अ फ्यूल टू द बॉडी। तो मगर ये माया के आने का एक बड़ा चांस होता है कि बॉडी कॉन्शियसनेस को और स्ट्रांग करे, देही अभिमान को और पक्का करे। तो इससे फ्री करने के लिए जितना हम आत्मिक स्थिति में आएंगे, हरी हरी चीज से फ्री होने का तरीका यही है आत्मिक स्थिति, ना, आत्मिक स्मृति। तो आत्मिक स्मृति और आत्मिक स्थिति में आना कि ये जो भोजन है ये सिर्फ भोजन है, ना, और ये यहाँ पर हमको मिला है, यहाँ पे हम अ, जिसने भी बनाया है, जैसे भी बनाया है, जो धन आया है, तो वो सब कुछ बाबा के भंडारे से है। ये स्मृति लाना कि ये जो भोजन बन रहा है ये बाबा के भंडारे से हम आत्माओं तक पहुंच रहा है। सो रिमाइंडिंग योर सेल्फ कि इसका मालिक कौन है, ना, इन सब का मालिक कौन है, प्रोवाइडर कौन है। तो उसके पीछे भी कोई किसी भी तरीके का भाव है ना, बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि लेकिन घर को तो ये चला रहे हैं, है ना, ये बहुत मेहनत करते हैं घर को चला रहे हैं, या ये दिन रात लगे हुए हैं, इनकी मेहनत से घर में पैसा आ रहा है। ये सब जो है पार्ट में खींचने वाली बातें हैं, मेजर पुल वाली बातें हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने पार्ट से बंधे रहेंगे, कहीं ऑब्लाइज्ड फील करेंगे, या हम ही कमा कर ला रहे हैं तो ये फीलिंग आएगी कि हम करा रहे हैं। तो इन सब से फ्री होना मतलब पक्की स्मृति, कभी ये जुबान पर आए भी ना कि पैसा लाने वाला ये है, करने वाला ये है, ये कभी ये इस चीज में आए भी ना, ये स्मृति इतनी पक्की हो कि सब कुछ देने वाला बाबा है, प्रोवाइडर इज बाबा। तो इसीलिए वो मेडिटेशन भोग लगाने की क्रिया इसीलिए है कि ये सारी स्मृतियों में हम वापस आए कि सच क्या है, ना, ड्रामा अनुसार ये आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है, तो ये सब कुछ जो इसका जो पीछे जो प्रोवाइडर है, देने वाला है, तो वो बाबा है। तो आत्मा का जो कनेक्शन है डायरेक्ट वो बाबा से है। ये रिमाइंड करना अपने आप को, ना, कौन लाया, किसने कमाया, क्या क्या, ये सारी चीजें जितना ज्यादा बीच में रहेंगी तो उतना ज्यादा फंसने का चांस रहेगा। फंसने का चांस नहीं रहता है, फिर फंसे ही रहते हैं, है ना। एक्चुअली जब स्पष्ट ये नहीं है कि ये अकॉर्डिंग टू द ड्रामा ये आ रहा है, तो यही रहेगा कि इनकी वजह से, उनकी वजह से, है ना, तो हर तरीके की डिपेंडेंसी और हर तरीके का इंफीरियर सुपीरियर ईगो को खाना मिलता रहेगा। तो जब जब हम वो ब्रेक नहीं लेते हैं, अपने आप को रिमाइंड नहीं करते हैं, तो फिर वो काम, वो जो भोजन खाने का जो क्रिया है, वो एक बहुत बड़ा एक तरीके से रावण को फीड करने का काम करने लगती है। और दिन ब दिन सामान आता रहेगा, दिन ब दिन कोई पैसा लाता रहेगा, दिन ब दिन भोजन बनता रहेगा, मगर वो दिन ब दिन जो है स्मृतियां भी पक्की, पहचाने जो है पक्की होती रहेंगी, ना, ये उसकी इसकी ये सब चलता रहेगा। तो इसीलिए ये किया जाता है। सो ये एक चीज है कि ये शरीर के लिए एक प्रॉप, एक फ्यूल मात्र है, और उसी स्मृति में वापस आना, तो ये भोग के लिए चीज है। बाकी सारा जो चीज होती है वो करी इसीलिए जाती है ताकि हमारे को स्मृति अ, वापस आए, तो स्मृति वापस लाना। तो ये भोग भोग लगाने का ये पर्पज है। ठीक है, तो चलिए फिर ओम शांति, है ना, फिर हम कल मिलते हैं।